नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। बिल्कुल वो घड़ी आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होने वाला है, यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट के 30 को 30 ऑफ अगस्त को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मैक्सिमम कैंडिडेट का। कुछ का एक आध दो दिन इधर उधर हो सकता है, वो अगर रीजन वाइज में कोई डिफरेंस आता है तो इसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किस रीजन से कितने कैंडिडेट है उसके आधार पर एसएससी अलग अलग डेज में भी कई बार जो है और अलग अलग टाइम स्लॉट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाती है। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले बनाया हुआ है। ये वीडियो की जो थंबनेल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप उस वीडियो को खोज पाएं। और अगर कोई डाउट है तो आप इन दोनों वीडियोस को देखिए तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आप इजीली रेडी कर पाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूं खास तौर पर ऑप्शन फॉर्म पर। तो ऑप्शन फॉर्म यानी कि सीधे तौर पर यूं कहूं कि चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज, ये हमेशा एक बहुत बड़ा डिबेट का और संदेह का विषय रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट चुनना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट मेरे लिए सही होगा, किसे चुनना बेहतर होगा और किसे चुने कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाए। कुछ लोगों की ये उम्मीदें हो सकती है। कुछ लोग चाहते हैं कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया जाए जिससे कि मुझे अपना सिटी, मेरा अपना स्टेट या अपना एक रीजन मिल जाए। कुछ लोगों की ये चॉइस होती है। कुछ लोगों का डिमांड ये होता है कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट मिले, मुझे अंडमान निकोबार आप क्यों ना भेज दें, मैं बिल्कुल तैयार हूं, बस मुझे एक बार जॉब दे दें। तो कुछ लोगों की डिमांड ये होती है। तो अलग अलग प्रेफरेंस, अलग अलग चॉइसेस और अलग अलग एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है। तो आज मैं आपको जो 11 डिपार्टमेंट है, जो बचे हुए 11 डिपार्टमेंट है, बचे हुए क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी 19 डिपार्टमेंट था और घटाकर उस एसएससी ने 11 डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूं, इसमें मिनिस्ट्रीज भी शामिल है। तो 11 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जो है आपके पास बचे हुए हैं। मैं आज उसमें से कुछ खास स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उस डिपार्टमेंट को अपने ऑप्शन फॉर्म में चॉइस में रखते हैं तो आपको कहाँ सीट मिल सकती है और चांसेस ऑफ एरिया क्या है जहां पर आपको उसकी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अगर कोशिश करूंगा उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको दे पाऊं तो मैं दूंगा। तो आज मैं स्पेसिफिक तौर पर जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं वो 5 डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक। सबसे पहला है सीजीडीए। सीजीडीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। चौथा इंडियन कोस्ट गार्ड और थोड़ी सी बात मैं करूंगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक एक करके डिपार्टमेंट्स को शुरू करते हैं, उसकी कहानी और बाकी सारे डिटेल को भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सीजीडीए आपको आसानी से क्योंकि ये सीजीडीए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए वो पार्ट है क्योंकि जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी कि डिफेंस सेक्टर में जितना भी खर्च होता है, डिफेंस सेक्टर में सब कुछ जो भी खर्च होता है वो सीजीडीए उन पूरे खर्च का रख रखाव करती है। पूरा डिटेल अकाउंट्स मेंटेन करना, कितना आया, क्या आया, कैसे खर्च हुआ और कहाँ एक्सपेंसेस हुए, आप समझ सकते हैं। तो सीजीडीए ये काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर यहीं दिल्ली में है। तो सीजीडीए में अगर आप अपने ऑप्शन फॉर्म में भर रहे हैं, जो कि इस बार सीजीडीए सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट रख रही है, हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि राजभाषा विभाग और सीजीडीए में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो दोनों इक्वल है, 48 एंड 48। तो सीजीडीए में क्या होने वाला है, चलिए इसको जानते हैं। अगर आप सीजीडीए को अपने ऑप्शन फॉर्म में रख रहे हैं, जो 48 सीट है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है इस बार डिपार्टमेंट्स, यानी कि सीजीडीए किस तरह से पोस्टिंग देने वाली है। सबसे पहले एक सीट है आंध्र प्रदेश में, मैं स्टेट वाइज बता रहा हूं। एक सीट है आंध्र प्रदेश में, एक सीट है अरुणाचल प्रदेश में, 2 सीट है असम में, 2 सीट है बिहार में। दोस्तों आप ये मत पूछिएगा कि किस शहर में दिया जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आपको ये डिटेल भी जो मिल रही है वो भी अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपको मिल रही है, कि एटलीस्ट आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले पता चल रहा है कि ये डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर सीट्स हो सकती हैं। तो एटलीस्ट अगर आप स्टेट भी जान लें, और मैक्सिमम यही होता है कि उस स्टेट के जो कैपिटल सिटी है या जो पॉपुलर सिटी है उनमें ही आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप ये मानकर चले। तो बिहार में 2 सीट है, 1 सीट है छत्तीसगढ़ में, 4 सीट है दिल्ली में, गुजरात, गोवा एंड दमन दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें कोई सीट नहीं है। 1 सीट है झारखंड में, उसके बाद 2 सीट है कर्नाटका में, 9 सीट है महाराष्ट्र और दादर एंड नगर हवेली को आप मिला लें, उन दोनों को मिला करके 9 सीट है, यूनियन टेरिटरीज जो है यूटी। मध्य प्रदेश में 4 सीट है, 1 सीट है मणिपुर में, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उड़ीसा में कोई सीट नहीं है। इस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सीजीडीए की। आप इसे नोट डाउन कर ले दोस्तों, मैं इसके लिए कोई चार्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं आपको, आप इसे नोट डाउन कर लें, अधिक बेहतर है। 1 सीट है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, 1 सीट, इन तीनों को मिलाकर कोई 1 सीट है यहाँ पर, पंजाब में, हरियाणा में या चंडीगढ़ में। राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा में इस डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं है। 2 सीट है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में, 1 सीट है तेलंगाना में, 3 सीट है उत्तराखंड में, 11 सीट है उत्तर प्रदेश में। यूपी में 11 सीट है, जो सबसे नंबर ऑफ सीट्स जहां पर सबसे अधिक है वो यूपी ही है, उसके बाद महाराष्ट्र जैसा मैंने बताया था। 2 सीट है उत्तर प्रदेश में, सॉरी 11 सीट जो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में, और 2 सीट है वेस्ट बंगाल में, और अंडमान निकोबार में कोई सीट नहीं है। इस तरह से कुल मिलाकर 48 सीट्स हैं। अगर आप मुझसे ये भी डिवीजन चाहते हैं कि किस में कितना है, इसमें टोटल 19 सीट जनरल के हैं, 13 सीट जैसा कि आपको पता है ओबीसी का है, 4 सीट एसटी के हैं, 7 सीट एससी के हैं और 5 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। सॉरी, हाँ 5 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, और उसमें से भी 5 सीट को जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। पीएच कैटेगरी का कोई भी सीट सीजीडीए में नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। सीजीडीए में पीएच कैटेगरी में कोई भी सीट जो है सीजीडीए में नहीं है। तो ये बात थी सीजीडीए की। दूसरी बात मैं करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 1 सीट है, और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और ऑलमोस्ट वो चांसेस है, ऑलमोस्ट क्या मतलब आप मान के चले कि 99% वो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग देने वाली है। तो वो 1 सीट दिल्ली के लिए है, और नो डाउट क्योंकि 1 सीट है और आपको कंफर्म पता है कि ये दिल्ली है, तो कट ऑफ इसके लिए बहुत हाई जाने वाला है। तो जो लोग भी रेलवे को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रख रहे हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा है तभी आप इसे रखें, अन्यथा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे नीचे प्रेफरेंस में रख सकते हैं। 2 डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने बात कर लिया। अब थर्ड डिपार्टमेंट जो मैं बात करूंगा वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो इंडिया का पूरा जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन मतलब बिल्कुल गुजरात से लेकर के आप बिल्कुल घुमा लें और वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाएं, उस पूरे क्षेत्र को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड देखती है, संभालती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी में। तो आईसीजी का जो को 5 रीजन में बांटा गया है, 5 क्षेत्रों में, और बिल्कुल संभावना है कि इसी 5 क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, जिसे रीजनल हेडक्वार्टर कहा जाता है। और मोस्टली जो इस लेवल के जो काम होते हैं, मतलब ट्रांसलेटर्स के जो मुख्यतः काम होते हैं, वो मुख्यतः रीजनल जो हेडक्वार्टर्स है उसमें होते हैं। तो इसका 5 रीजनल हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेन्नई है, कोलकाता है, पोर्ट ब्लेयर है एंड गांधीनगर है। तो आप समझ गए, मुंबई तो प्रॉपर सिटी है, चेन्नई एक मेट्रो सिटी है, कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, पोर्ट ब्लेयर आप जान रहे हैं अंडमान निकोबार का सबसे निचला हिस्सा पोर्ट ब्लेयर, और गांधीनगर गुजरात। तो इन 5 जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड को अपने ऑप्शन फॉर्म का हिस्सा बना रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की सीट जो है टोटल इस बार 3 है, 3 सीट्स हैं। तो बिल्कुल 3 सीट प्लस OH, यानी कि टोटल 2 UR, 1 ST और 1 OH कैटेगरी, यानी कि कुल मिला के 4 सीट जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में अवेलेबल है। और आपकी पोस्टिंग जैसा कि मैंने कहा कि इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो सकती है। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
एंड कस्टम्स। इसका डिटेल जानकारी, इसकी डिटेल जानकारी मेरे पास फिलहाल तो नहीं है कि कहाँ कहाँ, लेकिन ऐसे लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें रीजनल सिटीज मिल जाए, रीजनल उनका अपना शहर मिल जाए, उनका अपना स्टेट मिल जाए, वो इस डिपार्टमेंट्स को अपने प्रेफरेंस में बिल्कुल ऊपर की तरफ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत चांसेस होता है कि आपको ये पोस्टिंग नॉर्मली बिहार, पटना, झारखंड, यूपी के बहुत सारे सेक्टर, एक आध दो सीट नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, कटक और दिल्ली के कुछ भागों में, तो इस तरह से बहुत सारे लाइक होल इंडिया वाइड जो है ये फैला हुआ। टोटल इसके 91 ब्रांच हैं, ऑल ओवर इंडिया में 91 ब्रांच है और कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो जो लोग रीजनल पोस्टिंग चाहते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट बहुत सही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जिसे कहा जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है और सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है। आज का इस वीडियो का जो आखिरी और जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, मैंने 4 डिपार्टमेंट्स की बात की, वो 5वां वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की मैं बात करूंगा। इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चल पाए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ सीट इस बार जो पहले शायद 20 थी और अब बढ़कर 23 हो गई है, नए वाले वैकेंसीज में कुछ बढ़ी है। तो मैं आपको एग्जैक्टली रीजन वाइज बता दूं कि ये कहाँ मिल सकता है। सबसे पहले ये सेंट्रल हेडक्वार्टर रीजन में मिल सकता है जो कोलकाता में है। दूसरा ईआर यानी कि ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर रीजन मिल सकता है जो कोलकाता में है। तो यानी कि 2 रीजन कोलकाता में चांसेस बढ़ रहा है। एक है साउदर्न रीजन जो हैदराबाद में है, यहां पर आपको चांसेस मिल सकता है पोस्टिंग का। एक है नॉर्दर्न रीजन जो मुख्यतः लखनऊ में काउंट होता है, तो यहां पर आपको वैकेंसी अवेलेबल है। जो सेंट्रल रीजन है वो है नागपुर में, तो यहां भी जो है आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इसमें पोस्टिंग है, तो शिलोंग में मिल सकती है। तो जो लोग नॉर्थ ईस्ट साइड से इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए ये जो है काफी बेस्ट हो सकता है। स्पेसिफिक तौर पर मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं। एग्जैक्टली 23 की तो मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन मेरे पास फिलहाल 16 सीट का डिटेल है। तो 2 सीट सेंट्रल हेडक्वार्टर कोलकाता में है, 1 सीट ईस्टर्न रीजन कोलकाता में है, 5 सीट हैदराबाद यानी कि साउदर्न रीजन में है, 3 सीट नॉर्दर्न रीजन यानी कि लखनऊ में है। रीजन मतलब शहर नहीं हो रहा है सर दोस्तों, रीजन मतलब उस क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा आप। 2 सीट सेंट्रल रीजन नागपुर में है, 3 सीट नॉर्दर्न रीजन में है यानी कि शिलोंग में जो मैंने कहा। तो इस तरह से कुल डिटेल 16 का मेरे पास है। तो आप लगभग मान लीजिए कि इतने ही रीजन है, तो आप इनमें ही आसपास आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो आज मैंने आपको 5 डिपार्टमेंट्स का ये चॉइस दिया, बताया कि डिटेलिंग आप ऑप्शन फॉर्म में इन डिपार्टमेंट्स को कहाँ रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आने वाले वीडियोस में जो बाकी बचे हुए 6 डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी आपको बता सकूं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलता है कि इस बार वैकेंसी कहाँ है, कैसी है, तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे बताएं, ताकि मैं उन सूचनाओं को जो है और भी लोगों तक पहुंचा सकूं और उन्हें सहायता पहुंचे। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर ये कई बार कारगर होता है, कि आप उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आरटीआई का कॉलम होता है आप आरटीआई करें कि इस बार की जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, या सीनियर तो हट गई है, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है वो किस किस शहर में हो सकती है, किस रीजन में हो सकती है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर कई बार, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है कि डिपार्टमेंट्स आपको स्पेसिफिक जानकारी दे ही दे, लेकिन कई बार आपको रीजन वाइज भी जो होता है डिपार्टमेंट आपको ये जानकारी दे देती है। तो जो बचे हुए जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं आप उसके बारे में छानबीन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और अगर आपको इस बात का कुछ पता लगता है तो जरूर मुझसे भी साझा करें और भी लोगों का भला करें। तो फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अपना प्यार, सपोर्ट और क्या कहूँ, दिखाते रहें, कोशिश करें कि आगे बढ़ सकूं। और आपकी अगर कोई भी क्वायरीज है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नो कॉल। बहुत सारे लोग मुझसे नंबर मांगते हैं कि प्लीज़ सर नंबर दे दीजिए, भैया नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा है कि आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको उस पर जवाब दूंगा अपने समय के अनुसार। जब भी मैं क्या कह सकता हूँ, पहली फुर्सत में होगा मैं आपको पहला जवाब दूंगा। ओके। और दूसरी बात जो मैंने बताया है, ये सारी जानकारियाँ कुछ बिल्कुल इनडायरेक्ट सोर्सेज से हैं, कुछ गुप्त सोर्सेज से हैं, कुछ थ्रू आरटीआई हैं। तो
ये आप तक ये जानकारियां हैं और आप उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको ये सारी वैकेंसीज भी मिले और आपका सिलेक्शन और पोस्ट बिल्कुल इसी तरह से हो। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल अच्छे से आप जो है डीवी के लिए तैयार हो जाओ। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो मैंने अलग वीडियोज़ बनाए हैं, आप उसे ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। और दोस्तों, अभी से जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल सब कुछ रेडी कर लें और बिल्कुल ना घबराएं और अपने आप को तैयार रखें। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।